बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तरावीह की नमाज का वक्त कब तक रहता है? एक भाई ने सवाल मालूम किया है कि अगर किसी का किसी वजह से, किसी उज़्र की वजह से तरावीह की नमाज में थोड़ा ताख़िर हो जाए, तरावीह की नमाज का आखिरी वक्त क्या रहता है, यानी कब तक तरावीह की नमाज पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। बने रहें आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, इस मसले का जवाब यह है कि तरावीह की नमाज का वक्त जो रहता है वो इशा की नमाज से लेकर के और वो फजर की नमाज के वक्त से पहले पहले तक रहता है, यानी सुबह सादिक तक। जब तक सहरी करते हैं हम, उस वक्त तक हमें तरावीह की नमाज पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन इतनी ताख़िर कर देना कि तरावीह की नमाज आधी सुबह सादिक में हो और आधी फजर के वक्त में जाकर के हो, तो फिर ये सही नहीं है। यानी फजर के वक्त से पहले पहले ख़त्म करना उसको ज़रूरी होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आदमी जो वक्त है इशा की नमाज का, इशा की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद में तरावीह की नमाज पढ़े और उसको जल्दी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि जमात के साथ में तरावीह की नमाज हो जाए। तनहा नमाज पढ़ने से बेहतर यह है कि जमात के साथ में तरावीह की नमाज पढ़े। हाँ, अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर है कि जहाँ मस्जिद नहीं है या कोई तरावीह की नमाज वहाँ पर जमात से नहीं हो रही है, तो किसी मतलब कोई आदमी फॉरेन कंट्री में है, बाहर है, तो इस तरह का कोई अगर वहाँ उसके पास मौजूद नहीं है मस्जिद, तो फिर वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि वो अव्वल वक्त में पहले इशा की नमाज अदा कर ले और इशा की नमाज अदा करने के बाद में सुन्नत पढ़े और फिर तरावीह की नमाज पढ़े और फिर उसके बाद में वित्र पढ़ ले और वित्र पढ़ने के बाद में नवाफिल वगैरह पढ़ने के बाद में वो फिर वो नमाज से फारिग होने के बाद में अपने बाकी काम कर रहे। लेकिन अगर किसी वजह से किसी काम में ऐसा फंस गया, किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हो गया कि उसका वक्त यही याद नहीं रहा, लेकिन वो वक्त इतना ताख़ीर से गुजर गया कि सुबह सादिक से पहले पहले है, यानी तो उस वक्त तक तो पढ़ सकता है। लेकिन अगर सुबह सादिक का वक्त भी गुजर गया, फजर का वक्त दाखिल हो गया, तो अब तरावीह की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और तरावीह की नमाज की क़ज़ा भी नहीं होती, लेकिन वितर की क़ज़ा होती है और इशा की नमाज की क़ज़ा करनी ज़रूरी होती है अगर किसी ने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी है। दूसरी बात यह कि तरावीह की नमाज जो वो इशा की नमाज के बाद ही, यानी इशा के फ़र्ज़ों से पहले तरावीह की नमाज नहीं पढ़ना है। तरावीह के लिए शर्त क्या है? पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है इशा की नमाज के। तो ये था मसले का जवाब जो हमने आप लोगों को बताया है। इसी तरीके से आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह ज़रूर उसको बताया जाएगा। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।